ऑनलाइन कमाई के उन्नत विश्लेषणात्मक और अनुसंधान आधारित मॉडल एक उच्च स्तरीय अकादमिक परिप्रेक्ष्य यह संस्करण अब एक अधिक परिष्कृत संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ तथा उच्च स्तरीय शैक्षणिक शैली में रूपांतरित किया गया है। भाषा, वैचारिक अनुशासन और तर्क प्रवाह को इस प्रकार उन्नत किया गया है कि सामग्री डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन उद्यमिता तथा कौशल आधारित श्रम बाजार के गंभीर शोधार्थियों एवं विशेषज्ञों के लिए भी उपयुक्त रहे। एक, कौशल संरचना का उन्नत विश्लेषणात्मक एवं बहुआयामी मूल्यांकन ऑनलाइन आय सृजन की वास्तविक आधारशिला व्यक्ति की कौशल संपदा का उस रूप में मूल्यांकन है जो न केवल वर्तमान बाजार परिस्थितियों के अनुरूप हो बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को भी प्रतिबिंबित करे। किसी कौशल की पहचान तभी प्रभावी मानी जाती है जब उसके बाजार मूल्य, व्यवहारिक उपयोगिता, प्रतिस्पर्धात्मक अनुकूलता और विस्तार क्षमता को गहन विश्लेषण के साथ समझा जाए। लेखन, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, शिक्षण या वीडियो उत्पादन जैसे कौशल तभी आर्थिक मॉडल में परिणत होते हैं जब उन्हें वैज्ञानिक रूप से मैप किया जाए। 2, फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम का रणनीतिक, साक्ष्य आधारित एवं संरचित उपयोग। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और लिंक्डइन मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म अब केवल सेवा बाजार नहीं बल्कि मांग संचालित वैश्विक श्रम प्रणालियां हैं। इन प्लेटफॉर्मों पर आय अर्जन, डिलीवरी की विश्वसनीयता, पोर्टफोलियो की अकादमिक स्तरीय प्रस्तुति, विशेषज्ञता की गहराई तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन इन सभी के समन्वित प्रभाव पर निर्भर करता है। शोध संकेत करते हैं कि छोटे प्रोजेक्ट से प्रारंभ कर मूल्य वर्धित विशेषज्ञता के माध्यम से उच्च स्तरीय कार्यों तक पहुंचना एक सिद्ध चरणबद्ध डिजिटल विकास यात्रा है। 3, वीडियो केंद्रित डिजिटल अर्थव्यवस्था में रणनीतिक और विश्लेषण निर्देशित सहभागिता वीडियो आधारित सामग्री अब वैश्विक डिजिटल संचार, शिक्षा और सांस्कृतिक उपभोग की महत्वपूर्ण धुरी बन चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक न केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम है बल्कि अर्थशास्त्रीय दृष्टि से बहुस्रोत राजस्व मॉडल भी उत्पन्न करते हैं। विज्ञापन, प्रायोजन, एफिलिएट नेटवर्क और समुदाय निर्माण, रणनीतिक विषय वस्तु चयन, दर्शक व्यवहार विश्लेषण तथा एल्गोरिथमिक प्रक्रियाओं की समझ यहां अत्यंत निर्णायक है। 4, ब्लॉगिंग और डिजिटल प्रकाशन, दीर्घकालिक संरचनात्मक आर्थिक मॉडल ब्लॉगिंग अपने शोध आधारित स्वरूप और स्थिर आय संभावनाओं के कारण डिजिटल प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण और परिपक्व आय तंत्र बन चुका है। वर्डप्रेस और ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म सामग्री सृजन को एक सुव्यवस्थित संरचना प्रदान करते हैं। एसईओ अनुकूलन, प्रकाशन अनुशासन, एडसेंस एकीकरण तथा एफिलिएट साझेदारियों की सहायता से ब्लॉग एक आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचे में परिवर्तित हो सकता है। इसकी विकास प्रक्रिया धीमी अवश्य है, लेकिन इसकी आय स्थिरता दीर्घकाल में अत्यंत मजबूत मानी जाती है। 5, एफिलिएट मार्केटिंग का उन्नत व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और बाजार मूल्य विश्लेषण एफिलिएट मॉडल उपभोक्ता मनोविज्ञान, डिजिटल अनुशंसा व्यवस्थाओं और निर्णय विज्ञान डिसीजन साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिसहो जैसे प्लेटफॉर्म भारत में इस मॉडल का लोकतांत्रिक विस्तार करते हैं। यह मॉडल पूंजी न्यून, जोखिम न्यून और उच्च विस्तार क्षमता वाला है। यदि उत्पाद चयन, दर्शक वर्गीकरण और संदेश विन्यास वैज्ञानिक ढंग से संचालित किया जाए। 6, डिजिटल शिक्षा, ज्ञान व्यवस्थापन और वैश्विक शिक्षण प्रवाह की उभरती संरचना। डिजिटल शिक्षण अब केवल विकल्प नहीं बल्कि बहुस्तरीय वैश्विक शिक्षा पारिस्थितिकी का अनिवार्य घटक बन गया है। यूडिमी, कोर्सेरा, जूम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ज्ञान को संरचित पाठ्यक्रमों, प्रत्यक्ष संप्रेषण और डिजिटल अध्ययन सामग्री के माध्यम से रूपांतरित करते हैं। ज्ञान व्यवस्थापन, शिक्षण डिजाइन, विद्यार्थी व्यवहार विश्लेषण और डिजिटल संचार, ये सभी इस मॉडल की केंद्रीय आधारशिलाएं हैं। 7, सोशल मीडिया प्रबंधन, संचार विज्ञान और डिजिटल ब्रांडिंग का उभरता व्यावसायिक क्षेत्र।
ब्रांड उपस्थिति आज सामाजिक डिजिटल पारिस्थितिकी में संस्थागत वैधता का मूल मानक बन चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया मैनेजर की भूमिका डेटा विश्लेषण, दृश्य संचार, समुदाय निर्माण, ब्रांड अनुरूप संदेश विकास और रणनीतिक निगरानी एक बहुविषयक पेशे में परिवर्तित हो चुकी है। भारतीय डिजिटल बाजार में इसका विकास तीव्र और आय संभावनाएं व्यापक है। 8 सूक्ष्म कार्य और सर्वेक्षण आधारित डिजिटल आय प्रारंभिक लेकिन संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण मॉडल वाइसेंसी, गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल श्रम बाजार की मूलभूत प्रक्रियाओं को समझने का सरल एवं प्रारंभिक माध्यम प्रदान करते हैं। सर्वेक्षण, रेटिंग, एक परीक्षण और डेटा संग्रह जैसे कार्यों से सीमित किंतु नियमित आय उत्पन्न की जा सकती है। यद्यपि यह पूर्णकालिक मॉडल नहीं है, परंतु डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश का प्रभावी प्रस्थान बिंदु अवश्य है। 9 ई कॉमर्स एवं ड्रॉप शिपिंग समकालीन डिजिटल उद्यमिता का संरचनात्मक आर्थिक विश्लेषण ड्रॉप शिपिंग मॉडल ई कॉमर्स को पूंजी न्यून उद्यमिता के रूप में पुनर्परिभाषित करता है। शॉपिफाई, मीशो और अमेज़न सेलर प्लेटफॉर्म इस मॉडल को भारतीय संदर्भ में अधिक सुलभ बनाते हैं। सफल संचालन, उपभोक्ता शोध, उत्पाद चयन, डेटा निर्देशित विज्ञापन रणनीति, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाजार अनुकूल निर्णय इन पर निर्भर करता है। 10 डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, साइबर स्वच्छता और सत्यापन का वैज्ञानिक ढांचा डिजिटल अवसरों के समानांतर जोखिम भी बढ़ते हैं। अप्रमाणित प्लेटफॉर्म, त्वरित